बढ़ते हैं आगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटिहार आगमन हुआ। उन्होंने कटिहार हाजीपुर के ITI मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने क्या कहा, इससे पहले आइए हम आपको बताते हैं यहाँ उमड़े जनसैलाब के बारे में। चारों ओर लोगों की भीड़ इस कदर दिखाई पड़ रही थी मानो एक विशालकाय खेत में भुट्टे का खेत हो। चारों ओर सिर्फ इंसानों के सर ही सर दिखाई पड़ रहे थे। जितनी दूर तक नजरें जा रही थी, लोगों का जनसैलाब भी दिखाई पड़ रहा था। लोग इस तरह उमड़ रहे थे मानो मोदी नहीं, मोदी के रूप में उनका कोई भगवान आया हो। भीड़ इतनी अधिक थी कि शायद मोदी ने भी कभी इतनी भीड़ की कल्पना नहीं की होगी। शहर की सड़कें तक सूनी हो गई थी। जिधर देखो वो मोदी सुनने के लिए हाजीपुर मैदान जा रहा था। कटिहार के इतिहास में शायद आज तक किसी भी नेता की आम सभा में इतना बड़ा जनसैलाब नहीं देखा गया। पिछले वर्ष 2014 में भी मोदी कटिहार आए थे और DS कॉलेज के मैदान में आम सभा को संबोधित किया था। उस आम सभा से आज की आम सभा में 4 गुना अधिक भीड़ थी। एक अनुमान के आधार पर लगभग 2 लाख लोग हाजीपुर के मैदान में मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे। अब आइए आपको बताते हैं मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 60 वर्षों से बिहार पर कांग्रेस, लालू और नीतीश का ही शासन चल रहा है। इन लोगों ने मिलकर बिहार को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। आज जब बिहार के विकास के लिए भाजपा इस सत्ता में आना चाहती है तो ये तीनों मिलकर एक हो गए हैं और भाजपा को सत्ता में नहीं आने देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने 35 साल राज किया, बिहार को बर्बाद किया। लालू जी ने 15 साल में जंगल राज बनाया और नीतीश बाबू के अहंकार ने बिहार के हर अवसर गंवा दिए और बिहार के नौजवान का भाग्य वहीं पे वहीं ठहर गया। हमें मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और तभी जाकर के हम देश के गरीबों की भलाई का काम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारे लालू जी, नीतीश जी इस चुनाव के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। मुझे बताइए, इन्होंने 25 साल सरकार चलाई। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, 25 साल सरकार चलाई। 25 साल कम नहीं होता है। मुझे तो अभी 25 महीना भी नहीं हुआ है। उन्होंने 25 साल सरकार चलाई। 25 साल, 15 साल लालू जी ने और 10 साल नीतीश बाबू ने। 25 साल में बिहार का भला हुआ क्या? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ। 25 साल में बिहार का भला हुआ, बिहार के किसान का भला हुआ, बिहार के मजदूर का भला हुआ, बिहार के गांव का भला हुआ, बिहार के शहर का भला हुआ, बिहार के नौजवान का भला हुआ, बिहार की माताओं बहनों का भला हुआ। किसी का भला हुआ? भला अगर हुआ तो लालू जी के परिवार का हुआ। नीतीश बाबू के यार दोस्तों का हुआ, बिहार का नहीं, गरीब का नहीं। भाइयों बहनों, 25 साल सरकार चलाने के बाद कोई अगर वोट मांगने के लिए आए तो उसने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मुझे सच्ची बताओ, काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उन्होंने 25 साल में क्या काम किया वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? क्या काम किया, कैसे कैसे किया, किसके लिए किया, कब किया, क्यों किया, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? जरा कान खोल करके सुन लो। आप जितना कीचड़ उछालोगे कमर उतना ही ज्यादा खिलने वाला। मोदी ने आगे कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वे एक नए विकसित बिहार का निर्माण करेंगे और बिहार के लोगों को दवाई, कमाई और पढ़ाई का सौगात देंगे। मेरा विकास का मंत्र बड़ा साफ है। आपके लिए, आप सबके लिए
मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है। बताऊं? 5000 रुपया ले भाई, 5000 बताओ भाइयों, याद रहेगा। पहला मेरा सूत्र है पढ़ाई, दूसरा कमाई, तीसरा दवाई। पढ़ाई, कमाई और दवाई। बिहार के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बताइए, मिलनी चाहिए? अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सस्ते से सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए, पढ़ाई का प्रबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी गरीब माँ बाप को बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए जमीन गिरवी रखनी पड़े, वो अच्छी चीज है क्या? अपनी संपत्ति बेचनी पड़े, वो अच्छी चीज है क्या? कर्ज लेकर के बेटे को पढ़ाना पड़े, वो अच्छी चीज है क्या? इसलिए मेरा पहला काम है पढ़ाई, दूसरा काम है कमाई। बिहार के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ये रोजगार के लिए बिहार छोड़ना पड़ता है, वो बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बिहार का बेटा बिहार के माँ बाप के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बूढ़े माँ बाप अपने बेटे को पास चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? आज बूढ़े माँ बाप यहाँ बैठे हैं बेचारे, और ये बेटों को रोजी रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए कभी हिंदुस्तान के बाहर जाना पड़ता है, कभी दिल्ली मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जीने के मजबूर होना पड़ता है। उनको कमाई का प्रबंध यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोजगार यहाँ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए कारखाने लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? कारखानों के लिए बिजली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो मेरा दूसरा कार्यक्रम है कमाई और तीसरा मेरा कार्यक्रम है दवाई। बिहार के बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीब से गरीब बुजुर्ग को भी दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दवाखाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, मेरा तीसरा कार्यक्रम है दवाई। और इसलिए आपका भाग्य बदलने के लिए पढ़ाई, कमाई और दवाई, और बिहार का भाग्य बदलने के लिए, बिहार राज्य का भाग्य बदलने के लिए मेरा आपसे कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है बिजली, पानी, सड़क। भाइयों बहनों, बिहार की दो ऐसी ताकत है जो बिहार के सरकार को समझ नहीं आई। आगे चल जाओ, आगे चल जाओ। बिहार की एक ताकत है बिहार का पानी, और दूसरी ताकत है बिहार की जवानी। बिहार का पानी और बिहार की जवानी, ये बिहार का भाग्य बदल देगी भाइयों, भाग्य बदल देगी। और इसलिए बिजली, पानी और सड़क, अगर किसान को पानी मिल गया तो वो मिट्टी में से सोना पैदा कर देगा भाई, सोना। सड़कों का जाल होना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए। बिहार में टूरिज्म के विकास के लिए अपरंपार संभावना है। बुद्ध में विश्वास करेगा वो भी बिहार आएगा, जैन में विश्वास करेगा वो ही बिहार आएगा, पटना साहब को नमन करना है वो भी बिहार आएगा। कौन नहीं आएगा बिहार? लेकिन भाइयों बहनों, आज लोग नहीं आते हैं क्योंकि इन्होंने लोगों को आने के लिए जो वातावरण बनाना चाहिए वो बनाया नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे विकास की नई ऊंचाइयों पर बिहार को ले जाना है, और इसके लिए मैं आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं। और ऐसी भीड़, ऐसा जन सैलाब, यही तो साहब लोकतंत्र की ताकत है। और इसी लोकतंत्र की ताकत में आपके आशीर्वाद, ये मेरी शक्ति है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सभा खत्म होने के बाद सभी लोग मैदान में रवाना हो गए। आप इस जनसैलाब का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि इस सभा समाप्त होने के बाद भी कई घंटों तक सड़कें पूरी तरह जाम रही। लोगों को भीड़ से निकलने में घंटों लग गए।